नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अरीशा गजल और आप देख रहे हैं द फैक्ट इंडिया। स्वागत है आपका इंटरेस्टिंग वीडियो में, जहां हम बात करेंगे एक ऐसे टॉपिक की जिसने ना सिर्फ इंडिया ही बल्कि चाइना तक को डिस्कस करने पे मजबूर कर दिया है। आज हम समझेंगे कि चाइना किस तरीके से इंडिया को देख रहा है, मोदी जी के मेक इन इंडिया को देख रहा है और ये इमेजिन भी नहीं कर सकता चाइना कि इंडिया जो है इतना बड़ा कदम उठाने जा रहा है। क्या इंडिया सच में चाइना की मैन्युफैक्चरिंग पावर को चैलेंज कर पाएगी, या फिर ये सिर्फ एक स्लोगन बन के रह जाएगा बाकी सारे पॉलिटिकल स्लोगन की तरह? देखिए, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने रिसेंटली इंडियन से कहा है कि बाय मेड इन इंडिया प्रोडक्ट, यानी वो सामान खरीदें जो इंडिया में बना हो, जो मेड इन इंडिया हो। तो यही बात सिर्फ यहां तक नहीं रुकती है, बल्कि बाइजिंग यानी चाइना में भी एक रिएक्शन पैदा करती है। चाइनीज इकोनॉमिस्ट और एनालिस्ट ध्यान से देख रहे हैं कि इंडिया का जो ये एम्बिशन है, ये जो सोच है, ये जो स्ट्रैटेजी है, ग्राउंड पर इसकी रियलिटी मैच करती है या फिर नहीं मैच करती है। उनका सवाल ये है कि क्या इंडिया सच में चाइना की मैन्युफैक्चरिंग को डोमेन्स कर पाएगा, यानी तोड़ पाएगा या फिर नहीं तोड़ पाएगा, या फिर एक हद तक चाइना यूएस पर डिपेंड रह पाएगा। या फिर अगर हम ये सोच ले कि ये सिर्फ एक ड्रीम है और जो कि ड्रीम की तरह और स्लोगन की तरह, स्लोगन के सहारे इसी चीज पर एक अधूरी ख्वाहिश की तरह रह जाएगी। आप लोग क्या सोचते हैं? आपको क्या लगता है, मेक इन इंडिया एक प्रैक्टिकल मिशन है या फिर एक पॉलिटिकल स्लोगन? नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, लेकिन इससे पहले हम थोड़ा बैकग्राउंड को समझ लेते हैं। समझते हैं कि चाइनीज मीडिया और एक्सपर्ट्स इसको कैसे देख रहे हैं। सबसे पहले वो मानते हैं कि इंडिया एक सीरियस प्लेयर बन रहा है एक ग्लोबल इंडस्ट्रियल लैंडस्केप में। चाइना के एनालिस्ट बोलते हैं कि मोदी जी की जो पॉलिसी है वो दो चीजों को मिक्स कर रही है। एक तरफ पॉलिसी इंसेंटिव और दूसरी तरफ स्ट्रैटेजिक मैसेजिंग। मतलब एक तरफ आपका इन्वेस्टमेंट है जो कि अट्रैक्ट करता है, और दूसरी तरफ दुनिया का दिखावा, इंडिया की कैसे अपनी एनाटॉमी बिल्ड कर रही है और कैसे अपने फ्यूचर के बारे में सोच रही है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि ग्राउंड पे जो चैलेंजेस हैं वो काफी ज्यादा हैं। आइए जानते हैं कि वो क्या क्या चैलेंजेस हैं। मैन्युफैक्चरिंग का शेयर जीडीपी जो है वो 15% से गिरकर 14% हो चुका है। जॉब क्रिएशन काफी लिमिटेड रह गए हैं अब। इंसेंटिव अनाउंस जो हुए हैं वो हुए हैं $1.7 बिलियन के, पर एक्चुअल डिस्ट्रीब्यूशन जो चल रहा है अभी भी काफी स्लो चल रहा है। कुछ सेक्टर्स जैसे मोबाइल फोन और फार्मा में जो प्रोग्रेस है वो काफी बढ़ता हुआ हमें दिखाई दे रहा है, लेकिन टेक्सटाइल और स्टील और सोलर अभी भी कहीं ना कहीं मार्केट के अंदर स्ट्रगल कर रहे हैं। चाइनीज एक्सपर्ट्स ये भी पॉइंट आउट करते हैं कि इंडिया की सबसे बड़ी दिक्कत है ब्यूरोक्रेसी और स्लो सिस्टम, सेंट्रल स्टेट कोऑर्डिनेशन वीक, और इतना ही नहीं, आगे अगर हम देखें तो जुडिशियल डिलेज भी, और इसके साथ साथ जो लेबर के स्किल्स है उसकी भी कमी मानी जा रही है। एग्जाम्पल के तौर पे ऑटो सेक्टर में जनरली मोटर्स को इंडिया से एग्जिट करने में ईयर लग जाते हैं, सालों साल लग जाते हैं एक मोटर को यहां से बाहर भेजने के लिए, क्योंकि यूनियंस, कोर्ट्स और ब्यूरोक्रेसी ने ब्लॉक कर दिया है। यहाँ पे जो प्रोसेस है वो इतना स्लो चल रहा है कि कई सारे सेक्टर्स ने इन चीजों को ब्लॉक भी कर दिया है। ये सब चीजें फॉरेन इन्वेस्टर्स को सबसे ज्यादा डाउट फील करवाती हैं, ऐसा महसूस करवाती हैं कि जो फॉरेनर इन्वेस्टर्स हैं वो इंडिया में इन्वेस्ट करें, इंडिया की मार्केट में इन्वेस्ट करें या फिर नहीं करें, कहीं उनका पैसा जो है वो अटक के तो नहीं रह जाएगा। लेकिन पिक्चर उतनी नेगेटिव भी नहीं है जितना हम सोचते हैं और जितना हम समझते हैं। इंडिया के पास कुछ स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स भी है, आइए समझते हैं। यंग और लो कास्ट वर्कफोर्स, इंग्लिश लैंग्वेज फ्रीक्वेंसी, मतलब यहाँ पे लैंग्वेज को अडॉप्ट करने की जो फ्रीक्वेंसी है वो काफी अच्छी है और लोग बहुत इजीली अलग अलग लैंग्वेज को बोलना सीख जाते हैं।
अब ग्लोबल जो पॉलिटिक्स की बात करते हैं तो वहां पर भी हमें बहुत ज्यादा हेल्प मिलती है। यूएस चाइना ट्रेड टेंशन की वजह से सप्लाई चेन जो है वो काफी ज्यादा डाइवर्सिफाई दिखता है हमें, इसीलिए कुछ कंपनीज इंडिया में शिफ्ट करी जाती है। एग्जाम्पल के तौर पर आईफोन 17 के 44% यूनिट्स अब इंडिया में बन रहे हैं। हम इमेजिन कर सकते हैं कि इंडिया में वो लेबर वर्क, वो मार्केट स्ट्रेटेजी है, पर उसको एक एग्जीक्यूट, उसको कैसे अप्लाई करना है, उसको कैसे इंप्लीमेंट करना है मार्केट के अंदर, यहाँ पर अभी भी हम वीक पड़ जाते हैं। यूएस मार्केट में जा रहे हैं और एक और बड़ा सिग्नल भी है, इंडिया असेंबली हब बन रहा है इन सारे इकोनॉमिस्ट मार्केट के लिए। आप क्या सोचते हैं कि इंडिया जो है मेड इन इंडिया में लीड कर पाएगा पूरे देश को या फिर नहीं कर पाएगा? मेड इन इंडिया जो मोदी जी का सपना है, जो पूरे भारतीयों का सपना है, वो पूरा हो पाएगा या फिर नहीं हो पाएगा? क्या आप और मैं मेड इन इंडिया को कामयाब करने में एक सफलता की ओर अपना कदम बढ़ा सकते हैं या फिर नहीं बढ़ा सकते हैं? नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। जाते जाते इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा और सब्सक्राइब करिए द फैक्ट इंडिया। बिजनेस अच्छा हो सकता है, लेकिन अगर नाम नहीं दिखा तो पहचान कैसे बनेगी? अब टेंशन छोड़िए, द फैक्ट इंडिया आपके बिजनेस को देगा वो पहचान जो पूरे राजस्थान में हर किसी तक पहुंचे। न्यूज चैनल पर विज्ञापन, पॉडकास्ट और प्रमोशन के जरिए आप सीधे 5 लाख सब्सक्राइबर और 10 करोड़ से ज्यादा व्यूज तक अपनी पहुंच बना सकते हैं। तो देर किस बात की, आज ही द फैक्ट इंडिया से जुड़िए और अपने बिजनेस को बनाइए हर घर का नाम। ताज़ा खबरों के लिए विजिट करें द फैक्ट इंडिया की वेबसाइट और डाउनलोड करें द फैक्ट इंडिया ऐप।